एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बच्चों की हंसी की आवाज न हो, जहां खेल के मैदान सूने पड़े हों और पार्कों में झूलों की हलचल न हो। पार्क खाली पड़े हैं, झूले बिना हिले डुले लटके हुए हैं। ये जगहें जो कभी बच्चों की खुशियों और खेलों से गूंजती थीं, अब खामोश हैं। स्कूल जो कभी सीखने के जीवंत केंद्र हुआ करते थे, अब भयानक रूप से शांत हैं। कक्षाएं जो कभी बच्चों की चहल पहल से भरी रहती थीं, अब वीरान हैं। अगर इंसानों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया तो यह एक संभावित हकीकत है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सड़कों पर कोई नहीं हो और शहरों में सन्नाटा पसरा हो। नई पीढ़ियों की ऊर्जा और जीवंतता के बिना एक दुनिया एक भयावह, यद्यपि सोचने पर मजबूर करने वाला भविष्य है। बच्चों की हंसी और खेलों के बिना जीवन की रंगीनियां फीकी पड़ जाएंगी। हमारे समाज का ताना बाना जो परिवार और विरासत के धागों से बुना गया है, अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगा। घर जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजते थे, अब सूने हो जाएंगे। मानवीय अनुभव की निरंतरता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और परंपराओं का पारित होना रुक जाएगा। बुजुर्गों के पास अपनी कहानियां सुनाने के लिए कोई नहीं होगा। मानवता के लिए भविष्य की पीढ़ी के वादे के बिना अस्तित्व में रहने का क्या मतलब होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां कोई नई शुरुआत न हो? हकीकत यह है कि वैश्विक जन्म दर घट रही इस कई विकसित देशों में प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई इस यह प्रवृत्ति अफ्रीकों के एक जटिल ऑन्स्पर क्रिया से प्रेरित है, जिसमें शिक्षा और गर्भ निरोधक तक पहुंच में वृद्धि, विवाह में देरी और आर्थिक चिंताएं शामिल इसन। जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक प्रगति का एक स्वाभाविक परिणाम मान सकते इसन। घटती आबादी के निहितार्थ दूरगामी इसन। एक वृद्ध होती आबादी घटते ऑफरेबल के साथ मिलकर हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां प्रस्तुत होती इस। जैसे जैसे जन्म दर में गिरावट आती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हम एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव का सामना कर रहे हैं। जन्म दर में गिरावट का मतलब है कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और इसका असर आने वाले दशकों में और भी स्पष्ट होगा। जनसंख्या की औसत आयु लगातार बढ़ती जाती है। बुजुर्ग लोग अब पहले से कहीं अधिक लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं और यह हमारे समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। पार्कों में टहलते हुए बुजुर्ग, एक साथ समय बिताते हुए, यह सब इस बदलाव का हिस्सा है। हम एक जनसांख्यिकीय बदलाव के कगार पर हैं, जहां बुजुर्ग नागरिकों का अनुपात बढ़ रहा है और युवा लोगों का समूह सिकुड़ रहा है। यह बदलाव न केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे समाज की संरचना और कार्य प्रणाली को भी बदल रहा है। इस असंतुलन के स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा और समाज की समग्र गतिशीलता के लिए गंभीर परिणाम है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और बुजुर्ग मरीजों की देखभाल के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा कार्यालयों में भीड़ और वित्तीय तनाव बढ़ रहा है। कई देशों में पहले से ही तनावग्रस्त स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को बड़ी बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर भी अधिक दबाव पड़ेगा और उन्हें अधिक संसाधनों और समर्थन की आवश्यकता होगी। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां, जिन्हें एक छोटी सेवानिवृत्त आबादी का समर्थन करने वाले एक बड़े कार्यबल के आधार पर डिजाइन किया गया है, विलायक बने रहने के लिए संघर्ष करेंगी। सेवानिवृत्ति की योजना बनाना अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और वित्तीय तनाव बढ़ रहा है। एक युवा आबादी से जुड़ी जीवंतता और नवोन्मेष में गिरावट आ सकती है। युवा लोगों की कमी का मतलब है कि नए विचार और नवाचार कम हो सकते हैं और यह हमारे समाज की प्रगति को धीमा कर सकता है। हमें इस बदलाव के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। घटते ऑफरेबल के आर्थिक परिणाम महत्वपूर्ण एसन। ऑफरेबल में प्रवेश ढोने वाले कम युवा लोगों के साथ व्यवसायों को श्रम की कमी का सामना होना पड़ता है। संभावित फॉर्म से आर्थिक व्यवसाय में बाधा आती है। नवाचार स्थिर हो सकता है और एक बड़ी उम्र बढ़ने वाली आबादी का समर्थन देने का बोझ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। सरोफरों को आवश्यक फर्मवाओं और सामाजिक ऑफर या क्रमों के लिए धन देना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। सिकुड़ते कर आधार की भरपाई के लिए दुओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे संभावित फॉर्म से आर्थिक कठिनाई और सामाजिक असिलेंटी पैदा हो सकती है। घटती आबादी वाली दुनिया का आर्थिक परिदृश्य एक जटिल और चिंताजनक स्थिति प्रस्तुत होता है। भाग 5, एक हरित भविष्य। घटती आबादी का एक संभावित, यद्यपि बिटर स्वीट परिणाम पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम लोगों के संसाधनों का उपभोग दोने और कचरा पैदा होने से हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव कम हो सकता है। प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है और ऊर्जा और संसाधनों की मांग स्थिर हो सकती है। हालांकि यह संभावित पर्यावरणीय लाभ एक महत्वपूर्ण औफमत पर आता है। मानवीय सरलता और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल देने की इच्छा से रहित दुनिया लंबे समय में एक स्थायी समाधान नहीं हो सकती। इस सवाल बना हुआ है
क्या हम ऐसे कठोर उपायों का सहारा लिए बिना अपने ग्रह के साथ तालमेल बिठाकर रहने का कोई रास्ता खोज सकते? ईजन। भाग 6, प्रौद्योगिकी बचाव के लिए। तकनीकी प्रगति के कुछ समर्थकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन घटते कार्यबल द्वारा छोड़े गए शून्य को भर सकते हैं। वे तर्क देते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या घटती है, इन तकनीकों का महत्व और भी बढ़ जाएगा। रोबोट और परिष्कृत एल्गोरिदम संभावित रूप से उन कार्यों को कर सकते हैं जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि उत्पादन, सेवा और यहाँ तक कि रचनात्मक कार्य भी, जिससे घटती आबादी के आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह न केवल उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि नई नौकरियों और अवसरों को भी जन्म देगा। जबकि प्रौद्योगिकी निस्संदेह हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इसके सामाजिक और नैतिक प्रभावों पर विचार करें। यह बहस का विषय है कि क्या यह मानवीय संपर्क और सरलता की जटिलताओं को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या हम तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं? और क्या यह हमारे समाज के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद होगा? क्या प्रौद्योगिकी मानवीय भावना, नवाचार करने की इच्छा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा को दोहरा सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए।